नहीं पता है, नहीं पता है कि आपको एक्चुअली मतलब आप पुलिस के मामले में नहीं फंसोगे, नहीं, इनफैक्ट आपको रिवॉर्ड मिलेगा, आपको शाबाशी मिलेगी। आई थिंक ये हमें सबसे ज्यादा बोलना चाहिए। मैंने अगर सुन रहा था जी को, वो कह रहे थे ऐसा भी नहीं है कि आपको 4 घंटे 5 घंटे रुकना है, वो बस आप गए और आपने रिपोर्ट कर दिया, लेके गए किसी को, वहां से आ सकते हैं। सर अगर आप एलैबोरेट कर, दिस इज माय एक्सपीरियंस। ये एक चीज मैं थोड़ा सा जोड़ूंगा। हमारे यहाँ 20 लाख के शहर में 2 लोग ऐसे हैं। 20 लाख के? नागपुर से मैं हूँ। वो 2 लोग दिन भर यही काम करते कि एक्सीडेंट हुआ दौड़ के जाते, मदद करते, उनको हॉस्पिटल पहुंचाते, जान बचाने की कोशिश करते हैं। और ये जो इस प्रकार के समाज में सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ है। अब आपको एक समस्या बताता हूँ कि स्कूल जो है उसके एंट्री पॉइंट पे है, बच्चे स्कूल छूटती है, एकदम बहुत रश होता है, वैन्स खड़ी होती है, बाहर आते हैं, जाते हैं। 10,000 बच्चे तो स्कूल के उनके एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। अब स्कूल तो एजुकेटेड प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, स्कूल के अंदर में पार्किंग खड़ा करना, लड़कों के लिए कोई वहां डिसिप्लिन में आकर वो अपने गाड़ी में बैठे, कोई व्यवस्था नहीं है। और इसलिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति, चाहे टीचर हो, चाहे नागरिक हो, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे और कोई भी हो, ये सब विषयों का जो संबंध आता है उसकी संवेदनशीलता के साथ और उसके ह्यूमन नेचर के साथ होता है। और ह्यूमन नेचर और संवेदनशीलता जो होती है वो शिक्षा से, प्रबोधन से, या जैसे आप जैसे इनके लोग जब कहेंगे तो समाज में उसका इम्पैक्ट होता है। एक बात जरूरी है, इसको स्वीकारने में कोई गलत नहीं होगा। हम जितना वेस्टर्न कंट्रीज में जो लोग जिस प्रकार का बिहेव करते हैं, ह्यूमन बिहेवियर है, दुर्भाग्य से ड्यू टू वेरियस रीजन हमारे और उनके बीच में जो एक सभ्यता और संस्कृति और संवेदनशीलता चाहिए, उसमें काफी अंतर है। और ये हमारी सोशल प्रॉब्लम है, नेशनल प्रॉब्लम है कि हमको लोगों को, सब स्टेक होल्डर्स को, हमको धीरे धीरे समाज को बदलने पड़ेगा। मैं ये तो दावा नहीं कर सकता कि हमारे छोटे प्रयास से होगा, पर अलग अलग प्रकार के लोगों के प्रयासों से होगा। जैसा विकी मैं कह रही थी, आपका मोस्टली मूवीज में जो रोल होता है वो लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन ये बताइए कि लोगों को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है एक दूसरे की मदद करने के लिए, कि वो हीरो जिसने उसका हाथ थाम लिया अस्पताल ले जाने के लिए, ही इज लार्जर देन लाइफ। 100%। आई थिंक आज फर्स्टली मैम जैसे सर ने भी कहा, यू आर द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन आई हैव प्रॉब्ली मेट एंड वी आर ऑल रियली सॉरी फॉर द लॉस। बट ऑल्सो जैसे जो सच में मुझे भी जो धक्का लगा वो ये था कि एक छोटी सी बात जो मैम ने कही कि वो ये नहीं था कि लोग कतरा रहे थे हेल्प करने में, लोग दूसरों को डिस्करेज कर रहे थे कि हेल्प मत करो, आप फंसड़े में पड़ जाओगे। दैट पेन एंड दैट, आई थिंक दैट अवेयरनेस, ये बहुत एक, अगर इस पूरे कैंपेन से एक बात भी अगर लोग ले लें कि प्लीज कतराइए मत, नहीं हमको रुकना, आपका जो काम हो, चाहे जो कल को, आज तो नितिन जी ने ये रिवॉर्ड रखा है और ये बहुत अच्छी एक एनकरेजमेंट दी है कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं होगी, एंड इनफैक्ट यू विल बी रिवॉर्डेड। उसके अलावा भी जस्ट ऑन अ वेरी ह्यूमन लेवल एट दैट मोमेंट आपके लिए उससे ज्यादा जरूरी काम कुछ और हो ही नहीं सकता कि आप किसी और को बचाने में हेल्प करो, क्योंकि कल को वो कोई आपके परिवार का भी हो सकता है, आपके जान पहचान का भी हो सकता है। और हम यहाँ गोल्डन आवर की बात कर रहे हैं। 1 घंटा तो बहुत बड़ा लंबा समय होता है। उस इंसान के लिए जो एक्सीडेंट के बीच गुजर रहा है उसके लिए 1-1 मिनट, 1-1 सेकंड गोल्डन आवर है। सो आई थिंक उसमें एक ही चीज अगर टेक अवे करने वाली हो तो अगर हम वो एक पर्सनल ड्यूटी बना ले, पहली बात तो कि कैसे हम उस नौबत तक पहुंचे ही ना कि हमें नुकसान हो या किसी और को नुकसान हो किसी गलती की वजह से। सो वी फॉलो रूल्स। जैसे एक और बहुत खूबसूरत बात नितिन जी ने कही थी कि रोड पे जो हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं, जो हमारा व्यवहार होता है, वो हमारे उस गांव की, उस जिले की, उस शहर की, उस देश की चरित्र को बताता है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो बहुत सही बात कही आपने कि वो चाहे आप कहीं बाहर चले जाएं और आप देखते हैं कि अगर